अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जब राम जी 14 वर्ष वनवास पूर्ण करके अयोध्या वापस आए थे, तब उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। तब से दीपावली मनाई जाती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब राम जी के आने की खुशी में दिए जलाए जाते हैं, तो इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है, गणेश जी की पूजा क्यों होती है, राम जी और विष्णु भगवान की पूजा क्यों नहीं होती। इन्हीं सब सवालों के जवाब लेकर आज मैं उपस्थित हुई हूँ आप सबके सामने, और ये दुर्लभ जानकारी को आप सब तक पहुँचाने का प्रयास किया है। आशा है ये वीडियो देखने के बाद आप सबके सवालों के जवाब मिल जाएंगे और जो हमारी जिज्ञासा है ये शांत हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। अधिकतर घरों में बच्चे यह 2 प्रश्न अवश्य पूछते हैं। जब दीपावली भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है, तो दीपावली पर लक्ष्मी पूजन क्यों होता है, राम और सीता की पूजा क्यों नहीं। दूसरा यह कि दीपावली पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है, विष्णु भगवान की क्यों नहीं। इन प्रश्नों का उत्तर अधिकांशतः बच्चों को नहीं मिल पाता, और जो मिलता है उससे बच्चे संतुष्ट नहीं हो पाते। आज की शब्दावली के अनुसार कुछ लिबरल्स लोग युवाओं और बच्चों के मस्तिष्क में यह प्रश्न डाल रहे हैं कि लक्ष्मी पूजन का औचित्य क्या है, जबकि दीपावली का उत्सव राम से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर वह बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि सनातन धर्म और सनातन त्योहारों का आपस में कोई तारतम्य नहीं है। सनातन धर्म बेकार है। आप अपने बच्चों को इन प्रश्नों के सही उत्तर बताएं। दीपावली का उत्सव 2 युग, सतयुग और त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। सतयुग में समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी इसी दिन प्रकट हुई थी, इसलिए लक्ष्मी जी का पूजन होता है। भगवान राम भी त्रेता युग में इसी दिन अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने घर घर दीपमाला जलाकर उनका स्वागत किया था, इसलिए इसका नाम दीपावली है। अतः इस पर्व के 2 नाम हैं, लक्ष्मी पूजन जो सतयुग से जुड़ा है, दूजा दीपावली जो त्रेता युग प्रभु राम और दीपों से जुड़ा है। सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ था तो माता लक्ष्मी इसी दिन प्रकट हुई थी, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। और त्रेता युग में जब भगवान राम 14 वर्ष वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे, तो अयोध्या वासियों ने उनके आने की खुशी में घी के दिए जलाए थे। पूरी अयोध्या दिए से रोशन हो गई थी। वहाँ की जनता इतनी खुश हो गई थी। तब से हर साल दीपावली मनाई जाती है। अब सवाल उठता है कि लक्ष्मी गणेश का आपस में क्या रिश्ता है और दीपावली पर इन दोनों की पूजा क्यों होती है। लक्ष्मी जी सागर मंथन में मिली, भगवान विष्णु ने उनसे विवाह कर लिया, उन्हें सृष्टि की धन और ऐश्वर्य की देवी बनाया गया। लक्ष्मी जी ने धन बांटने के लिए कुबेर को अपने साथ रखा। कुबेर बड़े ही कंजूस थे, वह धन बांटते ही नहीं थे, वह खुद धन के भंडारी बनकर बैठ गए। माता लक्ष्मी खिन्न हो गई। कुबेर की वजह से उनकी संतानों को उनकी कृपा ही नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम कुबेर के स्थान पर किसी अन्य को धन बांटने का काम सौंप दो। माँ लक्ष्मी बोली, यक्षों के राजा कुबेर मेरे परम भक्त हैं, उन्हें बुरा लगेगा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें गणेश जी की विशाल बुद्धि को प्रयोग करने की सलाह दी। माँ लक्ष्मी ने गणेश जी को भी कुबेर के साथ बैठा दिया। गणेश जी ठहरे महाबुद्धिमान। वे बोले, माँ मैं जिसका भी नाम बताऊंगा आप उन्हीं पर अपनी कृपा कर देना, कोई किंतु परंतु नहीं। माँ लक्ष्मी ने हाँ कर दी। अब गणेश जी लोगों के सौभाग्य के विघ्न रुकावट को दूर कर उनके लिए धन आगमन के द्वार खोलने लगी। कुबेर भंडारी देखते रह गए। गणेश जी कुबेर के भंडार का द्वार खोलने वाले बन गए। गणेश जी की भक्तों के प्रति ममता कृपा देख माँ लक्ष्मी ने अपने मानस पुत्र श्री गणेश को आशीर्वाद दिया कि जहाँ वे अपने पति नारायण के संग ना हो, वहाँ उनका पुत्र गणेश उनके साथ रहेगा। तब से हर जगह जहाँ विष्णु भगवान नहीं होते हैं, वहाँ लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा होती है। कभी भी लक्ष्मी जी की अकेली पूजा नहीं की जाती, गणेश जी की साथ में पूजा की जाती है। या तो लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है या तो लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। लक्ष्मी जी अकेली कभी नहीं बैठती। दिवाली आती है कार्तिक अमावस्या को। भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में होते हैं। वह जागते हैं 11 दिन बाद देव उठनी एकादशी को। माँ लक्ष्मी को पृथ्वी भ्रमण करने आना होता है शरद पूर्णिमा से दिवाली के बीच के 15 दिनों में, इसलिए वह अपने संग ले आती हैं अपने मानस पुत्र गणेश जी को। इसलिए दिवाली को लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। कहने का मतलब है कि कार्तिक की अमावस्या को ही भगवान राम अयोध्या वापस आए थे और कार्तिक की अमावस्या को ही सतयुग में माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। तो इन दोनों के आने की खुशी में ये दीपावली मनाई जाती है। इसलिए माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है।
तो दो दो खुशियाँ एक साथ मनाई जाती हैं। इसलिए हम दीपावली मनाते हैं। दीपावली सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है और यह कैसी विडंबना है कि देश और हिंदुओं को सबसे बड़े त्यौहार का पाठ्यक्रम में कोई विस्तृत वर्णन ही नहीं है और जो वर्णन है वह अधूरा है। इस लेख को पढ़कर स्वयं भी लाभान्वित हों और अपनी अगली पीढ़ी को भी बताएं। अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में, अपने धर्म के त्योहारों के बारे में जरूर बताना चाहिए। दूसरों के साथ साझा करना ना भूलें। जय भगवान श्री गणेश जी, जय माँ महालक्ष्मी जी, जय प्रभु श्री राम। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका एक लाइक मुझे बहुत खुशी देता है और मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो बनाऊं। जय श्री राम।